मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद सबसे पहला नियम क्या होता है? क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं शव को कभी अकेला मत छोड़ो? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छुपा है आत्मा की यात्रा से जुड़ा एक गहरा रहस्य? गरुड़ पुराण बताता है मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। वो देखती है, सुनती है और महसूस करती है कि उसे भुलाया तो नहीं गया। आज की ये कथा डराने के लिए नहीं है, यह समझाने के लिए है कि जीवन और मृत्यु के बीच एक ऐसा समय होता है जहां आपकी मौजूदगी किसी की पूरी यात्रा बदल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहला वाक्य जो बुजुर्ग कहते हैं वो यही होता है, शव को अकेला मत छोड़ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर आपकी सोच हिल जाएगी? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता। वास्तविक यात्रा तो तब शुरू होती है जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है और आत्मा अपने ही शरीर के आसपास भटकने लगती है। मृत्यु का क्षण बहुत शांत दिखता है, लेकिन उस शांति के भीतर एक भयानक उलझन छुपी होती है। शरीर श्वासहीन पड़ा होता है, पर आत्मा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया है। वो अपने ही शरीर को देखती है पर उसे छू नहीं सकती। वो बोलना चाहती है पर कोई सुन नहीं पाता। गरुड़ पुराण बताता है मृत्यु के बाद पहले कुछ समय तक आत्मा अपने शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती। यही कारण है कि शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि आत्मा अभी वहीं होती है। कल्पना कीजिए, जिस शरीर को आपने वर्षों तक मैं कहा, अचानक वही शरीर जमीन पर पड़ा है और आप उसे छोड़कर कहीं जा नहीं पा रहे। न घर, न परिवार, न संसार, बस एक भ्रम, एक डर, एक अजीब सी पीड़ा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक गहरी मानसिक अवस्था से गुजरती है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। और इसी भ्रम की अवस्था में अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है। वो अकेलापन, वो अनदेखापन उसे भीतर से तोड़ देता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं शव के पास दीपक जलाया जाए, मंत्र पढ़े जाएं और कोई न कोई जागता रहे। ये सब आत्मा के लिए संकेत होते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब एक और सवाल उठता है, अगर आत्मा वहीं होती है तो क्या वो सब देखती है? गरुड़ पुराण का उत्तर है हाँ, वो सब कुछ देखती है। वो देखती है कि कौन रो रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। वो सुनती है कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। और यही कारण है कि शव के पास कभी अनुचित बातें नहीं की जाती, क्योंकि आत्मा उस समय अत्यंत संवेदनशील होती है। अब यहां एक और डरावनी बात सामने आती है। गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय कुछ ऐसी शक्तियां भी सक्रिय होती हैं जो भटकी हुई आत्माओं को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती हैं। और अगर शव अकेला पड़ा हो तो आत्मा और भी अधिक असुरक्षित हो जाती है। यही वजह है कि शव के पास अकेलापन नहीं बल्कि जागरण रखा जाता है। ये परंपरा नहीं, आत्मा की सुरक्षा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला चरण है। इसके बाद आत्मा को कई ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं। और अगला प्रश्न ये है, मृत्यु के कितने समय बाद आत्मा शरीर को पूरी तरह छोड़ती है और उस दौरान वो किन पीड़ाओं से गुजरती है? यह सब गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन वो रहस्य अगले भाग में। शव के पास दीपक जल रहा होता है, घर में लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उस कमरे में एक और मौजूदगी होती है जिसे कोई देख नहीं पाता। वह आत्मा जो अभी अभी शरीर से अलग हुई है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं चली नहीं जाती। पहले कुछ घड़ियां वो अपने ही शरीर के चारों ओर मंडराती रहती है। वो बार बार उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, पर हर बार असफल हो जाती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अपने मृत्यु का आभास होता है, और ये आभास सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। आत्मा सोचती है मैं यहीं हूं, फिर मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा? वो अपने प्रियजनों को पुकारती है, पर आवाज बाहर नहीं जाती। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अकेलेपन की पीड़ा से गुजरती है। अब सोचिए, अगर उसी समय शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा पर क्या बीतेगी? कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई अपना नहीं, बस एक ठंडी खामोशी। गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवस्था में आत्मा भय और भ्रम से घिर जाती है।
उसे ये समझ नहीं आता कि अब उसका मार्ग क्या है, और इसी भ्रम में वह संसार से चिपकी रह जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं शव के पास कोई न कोई सदैव मौजूद रहे, क्योंकि मनुष्य की उपस्थिति आत्मा को यह संकेत देती है कि उसका जीवन पूर्ण हो चुका है और अब आगे की यात्रा निश्चित है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद एक समय ऐसा आता है जब आत्मा अपने पूरे जीवन को पल पल याद करती है। उसके कर्म, उसकी गलतियां, उसकी अच्छाइयां, सब कुछ उसके सामने चित्रों की तरह चलने लगता है, और इसी समय वो अत्यंत संवेदनशील होती है। अगर उस समय शव के पास अनुचित शब्द बोले जाएं, झगड़ा हो या हंसी मजाक किया जाए, तो आत्मा को गहरा मानसिक आघात पहुंचता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं शव के पास शांति रखो, न रोना धोना अत्यधिक, न हंसी ठिठोली। अब एक और रहस्य। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर, अपने कमरे, अपनी वस्तुओं से जुड़ी रहती है। वो देखती है कि कौन उसे याद कर रहा है और कौन जल्दी भूल रहा है। और यही कारण है कि शव को कभी उपेक्षा में नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह उपेक्षा आत्मा को संसार में बांध सकती है और बंधी हुई आत्मा अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ा पाती। अब सवाल उठता है, यह अवस्था कितनी देर तक रहती है और आत्मा कब अपने शरीर से पूरी तरह मुक्त होती है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, लेकिन वो उत्तर सुनने वालों को अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि अगला चरण सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आत्मिक परीक्षा का होता है, और वही परीक्षा तय करती है आत्मा की आगे की यात्रा। लेकिन वह सत्य अगले भाग में। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास भटक लेती है, जब उसे बार बार यह अनुभव हो जाता है कि अब वो किसी को छू नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक स्वीकार जन्म लेता है, मैं अब इस संसार का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन यह स्वीकार शांत नहीं होता, यह स्वीकार अंदर से तोड़ देने वाला होता है। इसी समय आत्मा अपने ही शरीर को अलग नजर से देखने लगती है। जिस चेहरे को वो आईने में देखा करती थी, अब वही चेहरा निष्प्राण पड़ा होता है, और तभी आत्मा के भीतर एक सवाल उठता है, अगर ये मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? गरुड़ पुराण बताता है यही वो क्षण होता है जब आत्मा भौतिक संसार से धीरे धीरे कटने लगती है, लेकिन यह कटाव तुरंत नहीं होता। इसीलिए शव को अभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई होती। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के पास एक निश्चित समय होता है जिसमें वह अपने जीवन के संबंधों को छोड़ती है। माता, पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर, सम्मान, अपमान, सब कुछ। और यह छोड़ना सबसे कठिन होता है। अगर उस समय शव के पास कोई नहीं होता, अगर घर सूना होता, तो आत्मा और अधिक संसार से चिपक जाती है। वो सोचती है मेरे जाने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, और यही भावना उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं शव के पास उपस्थिति आत्मा के लिए एक संकेत होती है। संकेत ये कि तुम्हारा अस्तित्व स्वीकार किया जा रहा है। अब इसी समय एक और घटना घटती है। गरुड़ पुराण बताता है जब आत्मा इस अवस्था में होती है तब उसे पहली बार अपने कर्मों का भार महसूस होता है। वो समझने लगती है कि उसके हर कार्य का एक परिणाम है, और यही वो क्षण है जब आत्मा डर और पश्चाताप के बीच झूलने लगती है। कुछ आत्माएं शांत होती हैं, कुछ व्याकुल और कुछ अत्यंत भयभीत, और यही कारण है कि शव के पास मंत्र, दीप और शांति रखी जाती है। ये सब आत्मा को संतुलन में लाने का माध्यम होता है। अब यहां एक और गूढ़ बात। गरुड़ पुराण कहता है कि इस अवस्था में आत्मा को कुछ आंतरिक संकेत मिलने लगते हैं। उसे यह अनुभव होने लगता है कि अब उसकी यात्रा किसी और दिशा में मुड़ने वाली है, लेकिन वो दिशा अभी स्पष्ट नहीं होती, और यही अनिश्चितता सबसे अधिक डर पैदा करती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, जब तक अंतिम संस्कार न हो शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अंतिम संस्कार सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, वह आत्मा के लिए एक द्वार खोलता है। अब प्रश्न ये है, अंतिम संस्कार से पहले आत्मा वास्तव में कहां रहती है, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है आत्मा के साथ क्या घटता है? गरुड़ पुराण इन प्रश्नों के उत्तर देता है, और वे उत्तर मनुष्य को अपने जीवन पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो रहस्य
अगले भाग में गरुड़ पुराण कहता है, जब तक अंतिम संस्कार आरंभ नहीं होता, आत्मा और शरीर के बीच एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है। ये संबंध दिखाई नहीं देता पर टूटता भी नहीं। आत्मा जानती है कि ये शरीर अब उसका नहीं है, फिर भी वो उसी के आसपास रहती है, क्योंकि वही शरीर उसकी पहचान था। अब जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, घर में हलचल बढ़ती है, लोग एकत्र होते हैं। तब आत्मा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। गरुड़ पुराण बताता है, ये वही क्षण होता है जब आत्मा को अपने भौतिक जीवन के समाप्त होने का अंतिम संकेत मिलता है, और इसी समय शव को अकेला छोड़ना सबसे अधिक कष्टदायक माना गया है, क्योंकि आत्मा उस पल सबसे अधिक असहाय होती है। वो देखती है उसके शरीर को उठाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, घर से बाहर ले जाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, उस समय भी कोई न कोई साथ चले, क्योंकि ये सिर्फ शरीर की यात्रा नहीं होती, ये आत्मा के स्वीकार की यात्रा होती है। अब एक और गहरा रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है कि जब शव को श्मशान की ओर ले जाया जाता है, तब आत्मा भी उसके साथ साथ चलती है, लेकिन वह पैरों से नहीं, भावनाओं से चलती है। वो हर मोड़ पर अपने जीवन को याद करती है। उसके भीतर प्रश्न उठते हैं, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरे कर्म मुझे छोड़ देंगे? और यही कारण है कि उस यात्रा में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये मंत्र आत्मा को ये समझाने के लिए होते हैं कि अब उसे अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। अब आता है सबसे निर्णायक क्षण, जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है। गरुड़ पुराण बताता है, जैसे ही शरीर अग्नि को समर्पित होता है, आत्मा के भीतर एक तीव्र अनुभूति होती है। यह पीड़ा नहीं, ये बोध होता है। बोध ये कि अब वापसी का कोई मार्ग नहीं, और इसी क्षण आत्मा और शरीर का अंतिम बंधन टूटता है। यही कारण है कि उस समय घर में शांति रखी जाती है। अत्यधिक विलाप आत्मा को रोक सकता है, और अत्यधिक उपेक्षा उसे भ्रम में डाल सकती है। इसी संतुलन के लिए शव के साथ हर कर्म सावधानी से किया जाता है। अब यहां एक और बात बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अग्नि के बाद आत्मा एक क्षण के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है, लेकिन यह स्वतंत्रता स्थायी नहीं होती, क्योंकि इसके बाद उसकी आगे की यात्रा आरंभ होती है, और वही यात्रा तय करती है आत्मा को किस दिशा में जाना है, यमलोक की ओर या किसी और मार्ग पर। लेकिन वो यात्रा तुरंत शुरू नहीं होती। उससे पहले एक और चरण होता है जिसे अधिकांश लोग समझते ही नहीं, और वही चरण इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा कहाँ जाती है, और क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, और वही उत्तर मनुष्य को अपने आज के कर्मों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। वह सत्य। अगले भाग में गरुड़ पुराण कहता है, जब अंतिम संस्कार पूर्ण हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तब अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वास्तविकता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आत्मा अब भी अकेली नहीं होती, पर अब वो अपने शरीर के साथ भी नहीं होती। अग्नि के बाद आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। इसे गरुड़ पुराण प्रेत अवस्था के रूप में वर्णित करता है। यह शब्द डराने के लिए नहीं है, यह एक अस्थायी अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा न तो पूरी तरह मुक्त होती है, न ही संसार से जुड़ी रहती है, वो बीच में अटकी होती है। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद के कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब समझिए, शव को अकेला न छोड़ने की बात यहां आकर क्यों पूरी होती है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे शरीर के पास उपस्थिति आत्मा को सुरक्षा देती थी, वैसे ही अंतिम संस्कार के बाद किए जाने वाले कर्म आत्मा को दिशा देते हैं। यदि मृत्यु के बाद परिवार तुरंत लापरवाह हो जाए, यदि शांति और संयम न रखा जाए, तो आत्मा भ्रम की अवस्था में फंस सकती है। वो सोचती है, अब मेरा कोई नहीं रहा, और यही भावना उसकी यात्रा को कठिन बना देती है। इसीलिए शास्त्रों में मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक घर में संयम, शुद्धता और ध्यान रखने को कहा गया है। ये सब आत्मा के लिए संकेत होते हैं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। गरुड़ पुराण बताता है, इस समय आत्मा अपने किए कर्मों को और अधिक स्पष्टता से अनुभव करती है। उसे अब किसी और को दोष देने का अवसर नहीं मिलता, उसके सामने सिर्फ उसका ही सत्य होता है। और यही वो समय होता है जब आत्मा अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखती है। अब यहां एक अत्यंत संवेदनशील बात। गरुड़ पुराण कहता है कि इस अवस्था में परिवार द्वारा किए गए
सकारात्मक कर्म आत्मा को बल प्रदान करते हैं। शांति, सद्भाव, संयम, ये सब आत्मा की यात्रा को सरल बनाते हैं। और यही कारण है कि मृत्यु को सिर्फ रोने का विषय नहीं बल्कि समझने का विषय माना गया है। अब सवाल उठता है, इस अवस्था में आत्मा कितने समय तक रहती है और इसके बाद उसे कौन मार्ग दिखाता है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, लेकिन वो उत्तर सामान्य नहीं है, क्योंकि इसके बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना होता है। और वही आगे की यात्रा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दर्पण होती है। लेकिन वो यात्रा एक नए अध्याय से शुरू होती है, और वही अध्याय अगले भाग में। गरुड़ पुराण कहता है, प्रेत अवस्था में कुछ समय बिताने के बाद आत्मा के भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। वो अब अपने घर के आसपास नहीं भटकती, अपने शरीर को ढूंढने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो प्रश्न करने लगती है, अब आगे क्या? मेरा मार्ग कौन तय करेगा? क्या मैं अकेली हूं? यही वो क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार एक अदृश्य बुलावा मिलता है। ये बुलावा आवाज नहीं होता, ये अनुभूति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी समय आत्मा को ये बोध होने लगता है कि अब उसे एक निश्चित मार्ग पर जाना है। लेकिन ये मार्ग सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ आत्माएं इस संकेत को शांति से स्वीकार कर लेती हैं और कुछ आत्माएं डर और असमंजस में घिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें यह समझ आने लगता है कि उनका आगे का रास्ता उनके कर्मों से जुड़ा है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवस्था में आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म अलग अलग भार की तरह महसूस होने लगते हैं। जो कर्म उसने सचेत होकर किए थे वे हल्के होते हैं, और जो कर्म लोभ, क्रोध या अहंकार में किए गए वे भारी लगते हैं। और यही भार आत्मा की गति तय करता है। अब इसी समय एक और परिवर्तन होता है। आत्मा को अपने चारों ओर दूसरी आत्माओं की उपस्थिति का आभास होने लगता है। कुछ शांत, कुछ व्याकुल, कुछ अत्यंत भ्रमित। गरुड़ पुराण कहता है, ये वो समय है जब आत्मा ये समझने लगती है कि मृत्यु के बाद भी वो अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी यात्रा व्यक्तिगत होती है। अब यही वो बिंदु है जहां मृत्यु के बाद किए गए परिवार के कर्मों का महत्व सामने आता है। जो परिवार संयम, शांति और स्मरण बनाए रखता है, उसकी आत्मा इस अवस्था को अधिक संतुलन के साथ पार करती है। और जो परिवार अव्यवस्था, क्रोध और उपेक्षा में डूब जाता है, उसकी आत्मा और अधिक अस्थिर हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के बाद भी जीवित लोगों के आचरण का प्रभाव पड़ता है। अब यहां एक प्रश्न स्वतः उठता है, इस बुलावे के बाद आत्मा किस दिशा में जाती है, और क्या हर आत्मा यमलोक की ओर ही जाती है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं, मार्ग एक नहीं होते, लेकिन निर्णय एक ही चीज करती है, कर्म। और यही वो क्षण है जहां आत्मा अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से आमने सामने होती है। लेकिन यह निर्णय अभी पूरा नहीं होता, क्योंकि आगे एक और पड़ाव है, जहां आत्मा को पहली बार अपनी यात्रा का वास्तविक स्वरूप दिखता है। और वही पड़ाव इस कथा को एक नई गहराई देता है। वह सत्य। अगले भाग में गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा उस अदृश्य बुलावे को स्वीकार कर लेती है तो उसके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। यह परिवर्तन किसी झटके की तरह नहीं आता, यह भीतर से शुरू होता है। आत्मा को ऐसा अनुभव होने लगता है मानो वो किसी मार्ग पर खड़ी हो जहां पीछे मुड़ने का विकल्प अब नहीं है। अब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि यह यात्रा अब उसकी इच्छा से नहीं, उसके कर्मों से संचालित होगी। यही वो क्षण है जब आत्मा के सामने उसका जीवन स्पष्ट रूप में उभरने लगता है। गरुड़ पुराण बताता है, ये कोई यादों का खेल नहीं होता, ये आत्मा का स्व मूल्यांकन होता है। उसके सामने कोई और नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता, सिर्फ वो स्वयं और उसके कर्म। वो देखती है कहां उसने सत्य चुना और कहां सुविधा, कहां उसने करुणा दिखाई और कहां उसने नजर फेर ली। अब एक बहुत गहरी बात, इस अवस्था में आत्मा को दंड का डर नहीं होता, उसे सबसे अधिक पछतावे का भार महसूस होता है, क्योंकि अब वो जान चुकी होती है जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, और यही अनुभूति उसकी आगे की दिशा तय करती है। गरुड़ पुराण कहता है, यही वो समय है जब आत्मा के सामने मार्गों की अनुभूति होने लगती है। कुछ मार्ग हल्के और स्पष्ट प्रतीत होते हैं, कुछ भारी और संकुचित, लेकिन ये मार्ग दिखाए नहीं जाते, महसूस कराए जाते हैं। आत्मा स्वयं समझ जाती है कि वो किस दिशा की पात्र है। अब यहां एक रहस्य और। गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवस्था में आत्मा को अपने जैसे अन्य जीवों का भी आभास होता है,
लेकिन कोई संवाद नहीं होता, क्योंकि अब हर आत्मा अपनी ही यात्रा में बंधी होती है। यही वो क्षण है जब संसार के सभी रिश्ते पूरी तरह पीछे छूट जाते हैं। न कोई अपना, न कोई पराया, सिर्फ कर्म। और यही कारण है कि शास्त्र जीवन में ही कहते हैं, जो करना है जीते जी करो, क्योंकि यहां सिर्फ वही साथ जाता है जो आपने स्वयं बनाया है। अब सवाल उठता है, क्या इस अवस्था में आत्मा को कोई मार्गदर्शक मिलता है, और वो मार्गदर्शन कैसे काम करता है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, लेकिन वो उत्तर बहुत शांत है, बहुत गहरा है, क्योंकि अगला चरण डर का नहीं, न्याय की समझ का होता है। और वही चरण इस पूरी कथा को एक स्पष्ट अर्थ देता है। वह सत्य। अगले भाग में गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने कर्मों के मार्ग को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगती है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। अब वो भागना नहीं चाहती, छिपना नहीं चाहती, क्योंकि अब उसे ये बोध हो चुका होता है कि यहां कोई दंड देने वाला बाहर नहीं है, न्याय उसके भीतर से ही उठ रहा है। यही वो क्षण है जब आत्मा को अपने कर्मों का वास्तविक स्वरूप महसूस होने लगता है। गरुड़ पुराण बताता है, ये कोई अदालत नहीं होती, कोई प्रश्नोत्तर नहीं होता, यह अनुभूति होती है। आत्मा स्वयं जान जाती है कि उसके कर्म किस प्रकृति के थे। जो कर्म दूसरों के दुख से जुड़े थे, वे भीतर भारीपन पैदा करते हैं, और जो कर्म करुणा, सत्य और संयम से जुड़े थे, वे भीतर शांति उत्पन्न करते हैं। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात, इस अवस्था में आत्मा को किसी ने रोका नहीं होता, फिर भी वह स्वयं कुछ दिशाओं से दूर रहती है। क्यों? क्योंकि उसका अंतर्मन उसे बता चुका होता है कि कौन सा मार्ग उसके लिए उपयुक्त नहीं है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण कहता है, न्याय बाहर से नहीं थोपा जाता, वो भीतर से स्वीकार किया जाता है। अब इसी समय आत्मा को एक और गहरी अनुभूति होती है। उसे ये समझ आने लगता है कि जीवन में छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी थीं। एक कठोर शब्द, एक अनदेखी, एक झूठ, सब कुछ अब स्पष्ट दिखने लगता है। और यही स्पष्टता आत्मा को मौन बना देती है। ये मौन डर का नहीं होता, ये समझ का होता है। अब यहां एक और रहस्य, गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवस्था में आत्मा को कोई आदेश नहीं दिया जाता, फिर भी वो आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि रुकना और अधिक पीड़ा देगा, और आगे बढ़ना स्वीकार की ओर ले जाएगा। यही वो क्षण है जहां से आत्मा वास्तविक यात्रा की ओर बढ़ती है। लेकिन ये यात्रा सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ के लिए ये सहज होती है, कुछ के लिए अत्यंत कठिन, और यही अंतर अगले चरण में पूरी तरह स्पष्ट होता है। अब आत्मा किस दिशा में आगे बढ़ती है और किस आधार पर उसका मार्ग निश्चित होता है, गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, और वही उत्तर मनुष्य को अपने आज के जीवन पर सबसे गहरा प्रश्न पूछने पर मजबूर कर देता है। वह सत्य। अगले भाग में गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने कर्मों का पूर्ण बोध कर लेती है, जब उसके भीतर कोई भ्रम शेष नहीं रहता, तब उसकी यात्रा अपने आप दो संभावित दिशाओं में विभाजित होने लगती है। यह विभाजन किसी आदेश से नहीं होता, किसी भय से नहीं होता, यह विभाजन स्वाभाविक होता है। कुछ आत्माओं को आगे का मार्ग हल्का प्रतीत होता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो, और कुछ आत्माओं को हर कदम पर भारीपन का अनुभव होता है, जैसे कुछ उन्हें पीछे खींच रहा हो। गरुड़ पुराण बताता है, यही वो क्षण है जब आत्मा समझ जाती है कि अब उसके साथ केवल वही जाएगा जो उसने जीवन में कमाया है। धन नहीं, संबंध नहीं, नाम नहीं, कर्म। अब एक बहुत गहरी बात, इस अवस्था में किसी आत्मा को अचानक सुख या दुख नहीं दिया जाता, बल्कि उसे उसके कर्मों के अनुरूप परिस्थितियों की अनुभूति होती है। जिन आत्माओं ने दूसरों के जीवन में शांति और सहारा दिया था, उनके लिए आगे का मार्ग स्वाभाविक रूप से सरल हो जाता है, और जिन आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा दी थी, उनके लिए वही पीड़ा अनुभूति बनकर सामने आती है। गरुड़ पुराण इसे कर्म प्रतिबिंब कहता है। जो तुमने दिया वही अब तुम्हारे सामने है। अब यहां एक और रहस्य, इस चरण में आत्मा को कोई धक्का नहीं देता, फिर भी वो आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि अब रुकना संभव नहीं होता। पीछे संसार छूट चुका है और आगे परिणाम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यही वह बिंदु है जहां आत्मा को मार्गदर्शक शक्तियों का अनुभव होने लगता है। ये मार्गदर्शन आदेश नहीं होता, ये दिशा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वह समय है जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उचित पथ की ओर स्वतः आकर्षित होने लगती है।
कुछ पथ प्रकाश की अनुभूति देते हैं, कुछ पथ गंभीरता और आत्मचिंतन की, लेकिन हर पथ न्याय से जुड़ा होता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस बिंदु के बाद आत्मा का भाग्य पूरी तरह तय हो जाता है, और क्या मनुष्य के जीवन में अब भी कुछ ऐसा है जो इस यात्रा को प्रभावित कर सकता है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, और वो उत्तर मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन के प्रति और अधिक सजग बना देता है, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी एक अंतिम सत्य खुलना शेष है, और वही सत्य इस पूरे विषय को पूर्ण अर्थ देता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने कर्मों के अनुरूप उस दिशा में बढ़ चुकी होती है जो उसके लिए स्वाभाविक है, तब उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता। अब न डर रहता है, न सवाल, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुका होता है कि जो हो रहा है वो किसी अन्याय का परिणाम नहीं है, वो स्वयं अपने ही जीवन का उत्तर देख रही होती है। यही वो क्षण है जहां आत्मा पूरी तरह स्वीकार में प्रवेश करती है। स्वीकार ये नहीं कि सब सही था, बल्कि यह कि जो था वही सत्य था। गरुड़ पुराण बताता है, यही स्वीकार आत्मा को आगे की अवस्था के लिए तैयार करता है, और यही कारण है कि मृत्यु को अंत नहीं कहा गया, उसे परिणाम कहा गया है। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस अवस्था में आत्मा को अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा स्पष्ट रूप से समझ आती है। उसे यह दिखता है कि उसने कितनी ऊर्जा व्यर्थ के संघर्षों में खो दी, और कितने अवसर करुणा और समझ के होते हुए भी वो चुप रह गई। ये पछतावा सजा नहीं होता, ये बोध होता है, और यही बोध आत्मा की आगे की गति को निर्धारित करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा इस बोध को शांति से स्वीकार कर लेती है, उसकी यात्रा हल्की हो जाती है, और जो आत्मा अब भी दोष, क्रोध या अहंकार में उलझी रहती है, उसकी यात्रा और लंबी हो जाती है। यही कारण है कि जीवन में हर छोटा कर्म भी महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि अंत में कोई हिसाब कागज पर नहीं होता, वो अंदर होता है। अब यदि आप पीछे लौटकर देखें तो समझ आएगा कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। वो सिर्फ परंपरा नहीं थी, वो एक संकेत था कि जीवन और मृत्यु के बीच एक संवेदनशील सेतु होता है, जहां आत्मा डर नहीं चाहती, वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि उसे भुलाया नहीं गया। गरुड़ पुराण की ये पूरी कथा हमें एक ही बात सिखाती है, मृत्यु के बाद की यात्रा हम नहीं चुनते, लेकिन मृत्यु के बाद की स्थिति हम अपने जीवन से बनाते हैं। और यही सत्य मनुष्य को अपने आज के व्यवहार, अपने शब्दों और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। ये कहानी यहीं रुकती नहीं है, लेकिन यहां एक ठहराव जरूर आता है, ताकि सुनने वाला अपने भीतर एक प्रश्न लेकर जाए, अगर आज मेरी यात्रा शुरू हो जाए तो मेरा मार्ग कैसा होगा? गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है, तब उसके साथ एक और प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। अब आत्मा अपने जीवन को केवल घटनाओं के रूप में नहीं, प्रभावों के रूप में देखने लगती है। वो देखती है, उसके शब्दों ने किसे ताकत दी और किसे तोड़ दिया, उसके निर्णयों ने किसका जीवन आसान बनाया और किसका बोझ बढ़ाया। गरुड़ पुराण बताता है, यही वो समय है जब आत्मा समझती है कि कर्म सिर्फ कार्य नहीं होते, कर्म तरंगे होते हैं जो आगे तक जाती हैं। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है, इस अवस्था में आत्मा को किसी बाहरी पीड़ा का अनुभव नहीं होता, पीड़ा अंदर से आती है। ये पीड़ा पछतावे की नहीं होती, ये अवसर चूक जाने की होती है। वो सोचती है, मैं और अच्छा कर सकता था, मैं चुप नहीं रहता, मैं समझ सकता था। और यही विचार आत्मा को अत्यंत मौन बना देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, यह मौन दुख का नहीं होता, ये आत्मबोध का मौन होता है। अब इसी समय एक और सत्य सामने आता है। आत्मा यह समझने लगती है कि जीवन में जिन बातों को उसने बहुत बड़ा समझा था, वे अब अर्थहीन लगती हैं, और जिन बातों को उसने हल्के में लिया था, वे अब सबसे भारी बनकर सामने आती हैं। एक अपमान, एक उपेक्षा, एक स्वार्थ, अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण जीवन में ही कहता है, संवेदनशील बनो, क्योंकि संवेदनहीनता मृत्यु के बाद सबसे भारी बोझ बनती है। अब यहां एक और रहस्य, इस अवस्था में आत्मा को अपने अगले चरण की अनुभूति होने लगती है। ये चरण आराम का नहीं, ये सीख का होता है, और ये सीख तभी संभव होती है जब आत्मा पूरी तरह ईमानदार हो जाए अपने आप से। गरुड़ पुराण बताता है, यही ईमानदारी आत्मा की आगे की गति तय करती है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस अवस्था के बाद आत्मा को विश्राम मिलता है, या उसे किसी और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है?
उत्तर मौजूद है, लेकिन वो उत्तर हल्का नहीं है, क्योंकि आगे जो चरण आता है वो आत्मा को पूरी तरह बदल देता है। और वही परिवर्तन इस पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ है। वह सत्य। अगले भाग में गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने कर्मों के प्रभावों को पूरी ईमानदारी से देख लेती है, जब उसके भीतर अब कोई छल नहीं बचता, तब उसके चारों ओर एक अलग सी स्थिरता बनने लगती है। यह स्थिरता शांति नहीं होती, ये तैयारी होती है। अब आत्मा को ये अनुभूति होने लगती है कि उसका वर्तमान रूप अस्थायी है, जो वो अभी है वो अंतिम नहीं है। और यही बोध आत्मा को अगले चरण के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। गरुड़ पुराण बताता है, ये वो समय होता है जब आत्मा अपने भीतर एक दिशा का अनुभव करने लगती है। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, बस ये एहसास, अब आगे बढ़ना है। लेकिन यह आगे बढ़ना भागने जैसा नहीं होता, ये आगे बढ़ना स्वीकार जैसा होता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म सत्य, इस अवस्था में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कुछ प्रवृत्तियां और स्पष्ट महसूस होने लगती हैं। जिन आत्माओं ने जीवन में अधिक संयम और समझ दिखाई थी, उनके भीतर स्थिरता जल्दी आ जाती है। और जिन आत्माओं ने अधिक द्वंद्व और टकराव जिया था, उनके भीतर अब भी हलचल बनी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है, ये हलचल सजा नहीं है, ये अधूरापन है। और अधूरापन आत्मा को फिर से सीख की ओर ले जाता है। अब इसी समय आत्मा को एक और गहरी समझ आती है कि उसका अगला अस्तित्व संयोग नहीं होगा, वो तैयारी के साथ आएगा। और ये तैयारी उसी के कर्मों से बन रही है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण जीवन में ही कहता है, जैसा जियोगे वैसा ही आगे बढ़ोगे। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात, इस अवस्था में आत्मा को किसी प्रकार का भय नहीं दिया जाता, क्योंकि भय सीख नहीं देता, यहां केवल समझ दी जाती है। और यही समझ आत्मा को अगले द्वार के पास ले जाती है। लेकिन वो द्वार तुरंत नहीं खुलता, उससे पहले एक और ठहराव होता है, एक ऐसा ठहराव जहां आत्मा पूरी तरह अकेली होती है, लेकिन असहाय नहीं। और वही ठहराव इस पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक बिंदु है। उस ठहराव में आत्मा क्या अनुभव करती है, और वही ठहराव क्यों तय करता है आगे का मार्ग। गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, और वो उत्तर मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन के प्रति और अधिक सजग बना देता है। वह सत्य। अगले भाग में गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा सभी अवस्थाओं से गुजर चुकी होती है, जब वो अपने कर्म, अपने प्रभाव और अपने अधूरेपन को पहचान चुकी होती है, तब वो एक ऐसे ठहराव में प्रवेश करती है जहां समय का अर्थ बदल जाता है। ये ठहराव सजा नहीं होता, यह विश्राम भी नहीं होता, यह निर्णय से पहले की शांति होती है। अब आत्मा न आगे बढ़ने की जल्दी में होती है, न पीछे देखने की इच्छा में। वो बस अपने ही अस्तित्व के सामने निष्कपट होकर खड़ी होती है। गरुड़ पुराण बताता है, यही वो क्षण है जब आत्मा अपने जीवन को एक पूरी इकाई की तरह देखती है, अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि एक प्रवाह की तरह है। वो समझने लगती है, कहां से उसने डर चुना और कहां प्रेम, कहां उसने सुविधा चुनी और कहां सत्य। और सबसे गहरी समझ ये होती है कि जीवन में जो कुछ भी घटा वो केवल उसके साथ नहीं हुआ, वो उसके माध्यम से हुआ। अब यहां एक अत्यंत सूक्ष्म बात, इस ठहराव में आत्मा को कोई दिशा दिखाई नहीं जाती, क्योंकि अब उसे दिशा की जरूरत नहीं होती, उसकी प्रवृत्ति ही उसका संकेत बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने जीवन में समझ, करुणा और संतुलन को अपनाया था, उसका ये ठहराव हल्का और स्पष्ट होता है। और जिस आत्मा ने अधिक विरोध, अहं और टकराव जिया था, उसका ये ठहराव गंभीर और भारी होता है। लेकिन दोनों के लिए ये ठहराव आवश्यक होता है, क्योंकि यही आत्मा पूरी तरह तैयार होती है। अब यही वो क्षण है जहां से अगला द्वार खुलने वाला होता है। लेकिन वो द्वार किसी घोषणा के साथ नहीं खुलता, वो स्वाभाविक रूप से खुलता है। और जैसे ही वो द्वार खुलता है, आत्मा को ये बोध होता है कि आगे जो आने वाला है वो अनजाना नहीं है, वह उसी का परिणाम है जो उसने स्वयं बनाया है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण जीवन को चेतावनी नहीं, अवसर कहता है, क्योंकि हर श्वास आगे की तैयारी है। अब इस पूरी कथा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो वो यही है, मृत्यु के बाद कुछ थोपा नहीं जाता, जो मिलता है वो अर्जित होता है। और इसी सत्य के साथ ये यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ती है। लेकिन अभी एक औपचारिक समापन शेष है, एक ऐसा समापन जो सुनने वाले को डर के साथ नहीं, जागरूकता के साथ छोड़े। तो अब जब आप पीछे मुड़कर इस पूरी कथा को देखते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है,
शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा डर की वजह से नहीं बनी थी, वो करुणा से बनी थी। यह समझ से उपजी थी कि मृत्यु के बाद आत्मा अचानक कहीं गायब नहीं हो जाती, वो एक यात्रा में होती है, संवेदनशील, भ्रमित और अपने जीवन को समझने की कोशिश में। उस समय उसे तंत्र मंत्र नहीं चाहिए, उसे डर नहीं चाहिए, उसे बस ये एहसास चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं था। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु कोई सजा नहीं है, वो एक आईना है जिसमें आत्मा अपना ही जीवन देखती है। और यही कारण है कि यह शास्त्र मृत्यु से ज्यादा जीवन पर जोर देता है, क्योंकि जो कुछ भी मृत्यु के बाद होता है वो उसी का विस्तार होता है जो हम आज जी रहे हैं। अगर आज हम संवेदनशील हैं तो आगे की यात्रा हल्की होगी। अगर आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आगे का मार्ग और गहरा होगा। इसलिए यह कथा डराने के लिए नहीं थी, ये याद दिलाने के लिए थी कि हर शब्द मायने रखता है, हर व्यवहार एक छाप छोड़ता है और हर दिन आगे की तैयारी है। अगर आपको ये श्रृंखला केवल कहानी नहीं लगी बल्कि कहीं ना कहीं आपको छू गई हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां बातें डर फैलाने की नहीं, समझ जगाने की होती हैं। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपने कर्मों के प्रति आज से और सजग रहूंगा रहूंगी, क्योंकि यही जागरूकता इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सार है। मिलते हैं अगली कथा में एक नए रहस्य के साथ, लेकिन उसी सत्य के साथ जो जीवन को बेहतर बनाता है।